नमस्कार, मेरे चैनल आओ कहानी सुनो पर आपका स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की एक प्रेरक कथा। एक बार की बात है, भगवान भोले शंकर को इस संसार के लोगों पर बहुत ही क्रोध आ गया और उन्होंने माता पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प किया कि जब तक इस दुनिया के दुष्ट लोग सुधरेंगे नहीं तब तक वह शंख नहीं बजाएंगे, क्योंकि जब तक भगवान शंकर शंख नहीं बजाते तब तक दुनिया में बरसात नहीं होती। बस फिर क्या था, बरसात रुक गई। धरती पर चारों ओर सूखा ही सूखा और अकाल पसर गया। लोग पानी की एक एक बूंद को तरसने लगे, परंतु बारिश की एक बूंद भी नहीं बरसी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ शंख बजाएं तो बरसात हो। राजा और प्रजा के संताप और क्लेश की सीमा ना रही। दुनिया में चारों ओर त्राहिमाम मच गया। लोगों ने दांतों तले तिनका दबाकर खूब ही प्रायश्चित किए, परंतु भोलेनाथ अपने प्रण पर डटे रहे और तनिक भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। परंतु कुछ ऐसा संयोग बना कि जब भगवान शंकर और पार्वती एक बार आकाश मार्ग से उड़ते हुए कहीं जा रहे थे, तब उन्होंने धरती पर एक विचित्र दृश्य देखा कि एक किसान जलती हुई तपती दोपहरी में खेत की जुताई कर रहा है। उस किसान का पूरा शरीर पसीने में तरबतर है, मगर वह अपनी ही धुन में मगन होकर काम में लगा हुआ है। पूरी ज़मीन किसी चट्टान की तरह सख्त हो चुकी थी, परंतु वह जी तोड़ मेहनत कर रहा था। वह किसान ऐसे काम कर रहा था जैसे बस अभी कल परसों तक ही बारिश हो जाएगी। उस किसान की आँखों और शरीर से टपकते पसीने की बूंदों में एक आशा की चमक थी। भोले शंकर को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि पानी बरसे तो कई वर्षों बीत गए, परंतु यह मूर्ख व्यक्ति क्यों इतनी मेहनत कर रहा है। कुछ सोचकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आकाश से नीचे उतर आए। नीचे उतरकर भगवान भोलेनाथ ने किसान से पूछा कि अरे बावले, क्यों बेकार कष्ट उठा रहा है? क्या इस प्रकार तेरे पसीना बहाने से खेती हो जाएगी? अरे, खेती करने के लिए तो बरसात का पानी चाहिए, और बरसात का सपना तो अभी बहुत दूर है। भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर किसान ने एक बार उनकी ओर देखा और कुछ सोचकर वापस अपना हल चलाते चलाते ही जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, परंतु मैं कहीं हल चलाने का हुनर ही ना भूल जाऊं और मेरे इस शरीर को मेहनत करने की आदत बनी रहे। इसीलिए मैं रोज़ इतनी मेहनत और लगन से अपने खेतों की जुताई करता हूँ। अगर मैं जुताई करना ही भूल गया तो क्या केवल वर्षा से मेरा काम चल जाएगा? और वैसे भी मैं किसी लालच के कारण खेती नहीं करता, अपितु मुझे इतनी मेहनत करने में आनंद भी तो आता है। किसान की ऐसी बातें सुनकर भगवान शंकर का भी कलेजा हिल गया और वह सोचने लगे कि मुझे भी शंख बजाए हुए
बरसों बीत गए हैं, कहीं मैं भी शंख बजाने का हुनर भूल ही ना जाऊं। बस फिर क्या था, भगवान भोलेनाथ ने जल्दी से वहीं खेत में खड़े खड़े अपनी झोली में से शंख निकाला और जोर से फूंक दिया। बस फिर क्या था, आकाश में जोर जोर से बजने वाले नगाड़ों के समान बादल गरज उठे। चारों ओर काली घटाएं छा गईं और झमाझम पानी बरसने लगा। और उस बरसात के पानी का स्वागत करने के लिए किसान के पसीने की बूंदें पहले से ही खेत में मौजूद थीं। जय भोलेनाथ।